आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो मस्तानी। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री। हाँ, इसका नाम ही मैंगो मस्तानी है, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनकर तैयार होगी। तो जिस तरह से इसका नाम है, ये दिखने में और टेस्ट में भी बिल्कुल मस्तानी ही है। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है ये। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ही वॉच करें और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो वैसे भी मैंगो का सीज़न है, आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लें तो यकीन माने आप कहीं बार इसको बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी साइज़ के आम लिए हैं और ये काफ़ी मीठे आम लिए हैं मैंने। तो मैंने यहाँ पर ये रफली चॉप कर लिए हैं और इन्हीं 2 आमों में से मैंने यहाँ पर क्यूब्स में थोड़े से निकाल दिए हैं और बहुत ही छोटे मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं, गार्निशिंग के लिए है। और इसे हमने शेक बना लेना है, यानी कि मैंगो शेक बनाना है। अब लेंगे एक ब्लेंडर जग और इसमें ऐड कर देंगे ये मैंगो के पीसेस। और मिल्क शेक आपने कहीं बार बनाया भी होगा और पिया भी होगा, तो ये उससे हटकर है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो क्यूब्स ऐड कर लिए हैं। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके आम जो है वो ज़्यादा मीठे हो तो आप इसी हिसाब से ही ऐड कर लें। अगर कम मीठे हैं तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप ऐड कर लें। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी कि 1 कप मेरे पास दूध है और ये बॉयल किया हुआ ठंडा दूध है। बॉयल करने के बाद मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। और दूध आपने ठंडा ही ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सारा दूध एक साथ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमें ये जो शेक है ये हमें काफ़ी स्मूथ चाहिए और गाढ़ा चाहिए। तो पहले मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद मैं बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर लूँगी। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर लूँगी और वो है वनीला आइसक्रीम। तो यहाँ पर 1 स्कूप जितना मेरे पास वनीला आइसक्रीम है, आप चाहें आप मैंगो आइसक्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इसमें डाल देंगे हम। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा आइसक्रीम ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 स्कूप भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इनको हम ब्लेंड कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये ब्लेंड कर लिए हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखें, ये थोड़ा गाढ़ा है। तो बाकी का जो दूध है वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये जो मैंने बचा के रखा हुआ था ये दूध, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो बस ये सारा ऐड कर लिया है मैंने। दोबारा से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मैंने दोबारा से ब्लेंड कर लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो शेक है ये बिल्कुल रेडी है, इसी तरह का हमें चाहिए। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। आप इसको जब ब्लेंड कर लें तो उसके बाद आप इसकी चीनी ज़रूर से चेक कर लें कि बिल्कुल सही नॉर्मल है, या आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर लें। लेकिन मैंने जो इसमें ऐड किया वो बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। तो अब इसको हम सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग गिलास लिया है, इस पर हम सर्व कर लेंगे। और गार्निशिंग के लिए मैंने जो मैंगो क्यूब्स लिए थे छोटे वाले वो, और इसके अलावा हम ये टूटी फ्रूटी लेंगे और ये साथ में थोड़े से किशमिश है और साथ ही कटे हुए पिस्ते बादाम हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, या कोई भी फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैंगो चंक्स जो क्यूब्स में मैंने काटे थे। और ये जो मैंगो शेक तैयार किया था ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे ये वनीला आइसक्रीम। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ऐड करना चाहें, 1 स्पून या 2 टेबल स्पून, जितना भी। तरह से भी गार्निश कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह सर्व कर लें, जिस तरह आपको पसंद है इसी तरह से। इसमें हम थोड़े से किशमिश ऐड कर देंगे और ये टूटी फ्रूटी, ये कटे हुए पिस्ते बादाम हैं, ये ऐड कर देंगे। फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैंगो शेक। अब लास्ट में इसमें हम वनीला आइसक्रीम ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे वनीला आइसक्रीम। आपके पास मैंगो आइसक्रीम हो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। आइसक्रीम मैंने
ایڈ کر دی ہے، اس میں ہم گارنش کر لیں گے۔ لاسٹ میں کٹے ہوئے پستے بادام ایڈ کر دیں گے اس میں، یعنی کہ گارنش کر لیں گے۔ یہ تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار سی مینگو مستانی۔ دکھ رہی ہے نا یہ اپنے نام کی طرح بہت ہی مزیدار اور مستانی سی۔ تو جب آپ بنا لیں گے، آپ ٹرائی کر کے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی زبردست سی ڈرنک ہے۔ تو آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔